चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैंडल की साइकोलॉजी समझा दी थी पूरी, रेड कैंडल की और ग्रीन कैंडल की। हेलो। कैंडल साइकोलॉजी पूरी तरीके से सबको समझ में आ गई थी। अभी उससे आगे बढ़ेंगे हम कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले, जब जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहीं पे क्यों बन रहे हैं, या फिर ग्राफ में कहीं और क्यों नहीं बन रहे हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि मार्केट में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब ग्रीन वाले, वो सपोर्ट की एरिया में बनते हैं, और जो रेड वाले होते हैं, जिस जो मार्केट को गिराते हैं, वो रेजिस्टेंस की एरिया में बनते हैं। ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। मार्केट में कभी भी अगर आपको कहीं से भी बार बार मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, एक ऐसा जोन होता है, एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है इस तरीके से। ठीक है। एक पूरा का पूरा वो जोन होता है, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। यहां से आपको बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है ऐसे। फिर मार्केट कहीं एक जगह से टकरा करके, ठीक है, किसी एक पॉइंट से या फिर एक जोन से मार्केट बार बार टकरा करके वापस आती है, और उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इन दोनों वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है, बताइए। क्या आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट में वो जो सपोर्ट होगा, जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या किसी को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मतलब लाइफ में हो गया, पढ़ाई में हो गया, तो क्या बोलते हैं कि हमने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, बोलते हैं। तो वैसे ही जब मार्केट ऊपर जाती है, तो एक ऐसे जोन से ऊपर जाती है जहां पे बायर्स आते हैं बाइंग करने के लिए, तो बायर्स मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वो वाला जो जोन होता है जहां से एक बार बाइंग हो गई, अब मार्केट के लिए वो एक सपोर्ट का जोन बन जाता है। अगेन जब वहां पे मार्केट आती है, मान के चलो कि एक बार आपने देखा कि इस एरिया से बायर्स ने मार्केट को उठा करके यहां तक लेके आया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ यहां तक आया, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तब जब मार्केट अगेन यहाँ पे गिर के आएगा वापस, और आपको फिर से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा यहां से, ऐसे, इस तरीके से मार्केट आपको अगेन ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और अगेन यहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का भी एरिया है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट इसी में फंसा हुआ रह जाता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसा रह गया, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा हॉरिजेंटल में, ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा हॉरिजेंटल में। बट मार्केट तो आपको ऐसा भी दिखता है, ऐसा दिखता है मार्केट। अरे यार, आपको बोलना तो चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बट दिख नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा है भाई। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं? अच्छा, अभी जो बताया वो ये है डायग्राम, आ गया समझ में? देखो, एक बार देखने का ट्राई करो।
आप लोग सुन तो रहे थे ना? हाँ, तो मैंने क्या बताया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या बताया कि इस एरिया से मार्केट बार-बार एक बार ऊपर गई, तो अब जब दोबारा इसी एरिया पे आई नीचे यहाँ पे, तो ये वाला एरिया मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगेन ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई इस एरिया में, ठीक है? अब अगेन ये एरिया रेजिस्टेंस का है, तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ रही है। बट क्या हमेशा के लिए ऐसे ही फंसा हुआ रह जाएगा मार्केट के अंदर में? एक जोन के अंदर में नहीं, क्योंकि मार्केट में ये जोन बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है। अगेन मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता है। तो जब ये मूवमेंट होगा तो सोच के देखो कि वहां पे जो कंडीशंस होंगी वो क्या होगी, ठीक है? तो वहां पे जो कंडीशन बनती है वो ये होता है कि अब मार्केट यहां से अगर ऊपर जाएगा अगेन, अगेन मान के चलते हैं कि यहां से मार्केट फिर से ऊपर गई, बट इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया। क्या किया? जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया। अच्छा, ब्रेक कर दिया तो फिर वापस इसमें तो आएगा नहीं जल्दी, अदरवाइज ब्रेक ही नहीं करता, ठीक है? उसमें भी एक ट्रैप है कि वो वापस भी आ जाता है बहुत बार, बायर्स को ट्रैप करके। उसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। उससे बचने का ये तरीका है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकल गई ब्रेकआउट करके और डायरेक्ट जा रही है तो ये ट्रैप करेगी। ये डायरेक्ट नहीं जा सकती, ठीक है? ये वापस से आती है इस रेजिस्टेंस को चेक करने, ऐसे कि एक बार दोबारा जाके देखूं, नीचे जाने का ट्राई करता जरूर है। और अगेन फिर बायर्स इसको बाय करके यहां से उठा के लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट की सिचुएशन आ जाती है और इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है? बट ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें देखो कि हुआ क्या यहाँ पे। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या हुआ ऐसा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। एसआर इंटरचेंज। हुआ क्या? एसआर इंटरचेंज इसका नाम इसीलिए है क्योंकि देखो ये वाला जो जोन है पहले रेजिस्टेंस था। पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। जैसे ही ये टूटा, यहां पे इस जगह पे टूटा, रेजिस्टेंस दिख रहा है सभी को? यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना रेजिस्टेंस का। लेकिन जब मार्केट वापस से इसी एरिया में आई तो यही वाला रेजिस्टेंस देखो अब मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो ये एक प्रोसेस है। ये बोलना चाह रहा है कि एक बार अगर रेजिस्टेंस टूट गई तो मार्केट जब दोबारा उसी रेजिस्टेंस में आएगी तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम एसआर इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब बदलाव हो जाना। किसका? किसका बदलाव? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। क्या सभी को समझ में आ रहा है? प्रदीप, क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसआर इंटरचेंज। आया सभी को समझ में? बाकी लोगों को समझ में आया? बाकी लोगों को? प्रशांत, अनुज, प्रियरंजन भैया, समझ में आया? ठीक है। अभी इसी को एक बार और देखते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, क्या सेम यहां पे भी हो सकता था सपोर्ट का ब्रेकडाउन? ऐसे मार्केट निकल जाती डायरेक्ट नीचे की तरफ, ये भी होता। जैसे रेजिस्टेंस टूट सकता है सपोर्ट भी टूट सकता है। फिर वहां पे क्या कंडीशन होती? मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने जाता और अगर फिर वापस इसको टेस्ट करके गिरता तो क्या होता? रियल ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकडाउन बोलेंगे इसको। कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
SR इंटरचेंज, यहां पे भी क्या हुआ, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है टूट जाने के बाद। ठीक है, सोच के देखो एक बार, ये सपोर्ट का लेवल था, टूट गया। अब जब मार्केट इसमें दोबारा यहाँ पे आई इस एरिया पे, तो क्या ये अंदर नहीं जाने दे रहा है ना इसको, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना, इसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है कि तुम जाओ यहां से, मतलब रेजिस्ट कर रहा है। आया समझ में? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का। ठीक है, ये इसीलिए आपको बताया है क्योंकि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होती है ना, वो या तो सपोर्ट पे मिलती है या तो रेजिस्टेंस पे मिलती है। ठीक है, आया समझ में? तो कैंडल स्टिक पैटर्न समझने से पहले ये जरूरी था समझना कि वो बनती कहाँ पे है। अभी आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो थोड़ा इजी लगेगा। अब कैंडल की साइकोलॉजी समझ गए थे हम, रेड और ग्रीन कैंडल की, कि कैंडल किस तरीके से बनता है, कैंडल के क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैंडल के टाइप्स, कैंडल स्टिक्स जो होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो एक नया हेडिंग डालेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है, आप समझने का काम कीजिए। अभी हो सकता है कि आपको नोट्स बनाना है, बाद में आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो आप बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझने पे फोकस करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स, और दूसरे को बोलते हैं बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है, जो इसका फॉर्मेशन कहां पे होगा, फॉर्मेशन एट सपोर्ट। ये मार्केट को क्या प्रोवाइड करेगी, सिमिलरली बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या करेगी, कहां पे बनेगी, अच्छा, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न वही पैटर्न्स होती है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है, मार्केट को किधर ले जाती है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है,
अब देखते हैं, पहले दो तरीके के होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, इसका नाम बुलिश क्यों है पता है? मार्केट में ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल से कंपेयर करते हैं। बुल आता है ना समझ में? और जब नीचे जाता है तो उसको बियर से कंपेयर, मत बियर मतलब भालू। ठीक है। अच्छा, अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत तरीके के होते हैं। इसमें पहला आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा आता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये होता है ट्रिपल। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न जो होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किससे? डबल से। और डबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किससे? सिंगल वाले से। तो ये ऐसे करके बना लीजिएगा आप एक बॉक्स में। ठीक है। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन सी कैंडलस्टिक आती है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल हमारा आता है वो होता है हैमर। हैमर समझ में आता है सभी को? हथौड़ा। ठीक। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? बॉडी है। कैंडल की बॉडी है ना ये। और ये क्या है? जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं आए थे, ये समझ में आ रहा है आपको, बॉडी एंड विक? ये क्लियर है? हेलो। ठीक है। सोच के देखिए कि इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ होगा। इसीलिए आपको पढ़ाया कि एक सपोर्ट के एरिया पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसमें होता क्या है अब समझने का ट्राई कीजिए कि मार्केट में एक रेड कैंडल आती है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है ऐसे, वो टकराती है इस सपोर्ट से। ठीक है। एक रेड कैंडल इधर आती है इस तरीके से, उसका ऐसे विग होगा। अगली रेड कैंडल ट्राई करती है कि मार्केट में नीचे की तरफ जाए ऐसे। ठीक है। अब ये कौन सा एरिया है? सपोर्ट का। तो सपोर्ट पे बायर होंगे। तो बायर बोलते हैं कि तुम सपोर्ट पे हो, यहां से नीचे नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारा कलर भी चेंज कर दूंगा यहां से। ठीक है। तो बायर क्या करते हैं, जैसे ही ये रेड कैंडल यहां तक आती है, यहां तक, वो नीचे से बाइंग प्रेशर लगाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। क्या लगाना स्टार्ट करते हैं? तो बाइंग प्रेशर जब लगती है तो यही वाली कैंडल कन्वर्ट हो जाती है रेड वाली कैंडल ग्रीन में, और उसके पास एक विग बच जाता है ऐसे छोटा सा।
और ये रेड वाली बॉडी को इतना बाय कर देते हैं प्रेशर की वजह से कि इसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जा करके कन्वर्ट हो जाता है एक हैमर में, इस तरीके से। आया समझ में? ये विग जो है ये बता रही है कि मैं नीचे, मेरे जो कैंडल की बॉडी है वो नीचे तक तो गई थी, लेकिन इधर से जो बायर्स बैठे हुए थे सपोर्ट की एरिया पे, उन्होंने प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ऊपर आकर के क्लोज हो गई और उसका कलर भी चेंज हो गया। आया समझ में? तो ये क्या है? हैमर। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कहां पे हुआ? सपोर्ट पे। कैसे हुआ? एक कैंडल के कन्वर्जन की वजह से हुआ, जो कि पहले रेड था। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन एट सपोर्ट इस लाइन का क्या मतलब है? इस कैंडल का हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं बाइंग में। आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो लोग आपको यही बोलेंगे कि हैमर जैसे ही मार्केट में आता है बाय कर लो। सुना है कभी? होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट हैमर पे बाय करोगे ना तो आप महंगे प्राइस में बाय करोगे। देखो क्या होता है, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ये उसकी विग है। हम लोग क्या करते हैं, इसके विग के इस लास्ट पॉइंट को ऐसे मार्क कर देते हैं, और ये विक जहां से स्टार्ट हो रही होती है उसको भी मार्क कर देते हैं, और इसको एक नाम दे देते हैं, जोन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब जब मार्केट दोबारा से इसमें आती है, फिर हम बाइंग स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां से, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहां से एंटर करोगे तो सोचो ये वाला प्राइस इस वाले प्राइस से महंगा है, ऊपर है ना, तो आपकी एंट्री महंगे दाम पे हो रही है। अगर आपको ये नीचे आते हुए दिख रही है तो वहां पे एवरेजिंग किया जाता है। हालांकि काफी लोग इसके ऊपर ही ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बार ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट एंट्री यहीं से बनानी पड़ जाएगी। बट अगर एंट्री लेने के बाद मार्केट दोबारा इस रेंज में आती है तो हम लोग क्वांटिटी डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिटी को डबल कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि 50% यहां लिया और 50% यहां लिया, तो हमारे बाइंग का जो प्राइस है वो एवरेज होकर के इस बीच में आ जाता है कहीं। तो आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये क्या था, हैमर। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे इसी में। हैमर के बाद इसी में एक आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर वो कैसा दिखेगा, हैमर जैसा ही रहता है बट उल्टा रहता है, ऐसा। ये भी बाइंग की स्ट्रेंथ बताता है। इसका फॉर्मेशन मिड में होता है। मान के चलो आपने कहीं से भी बाइंग किया, ऐसे इस तरीके से, एक ऐसी ग्रीन कैंडल है इस बीच में, अगली कैंडल क्या हो जाएगी,
इन्वर्टेड हैमर आ जाएगी ऐसे। ये इन्वर्टेड हैमर बोलेगी कि देखो, मेरे ऊपर सेलर ने तो प्रेशर लगाया, मेरे ऊपर सेलर ने प्रेशर लगाया, बट मेरे बॉडी का कलर चेंज नहीं कर पाया, इसका मतलब मार्केट की कंडीशन स्टिल बुलिश है, तुम दोबारा ट्रेड ले सकते हो बाइंग का। आ रहा है समझ में? इन्वर्टेड हैमर कहाँ यूज होता है? आया समझ में? तो ये आपका था इन्वर्टेड हैमर। ये ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो इसमें ज्यादा लिखाने वाला भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया ये कि एक ट्रेंड के बीच में आ जाता है ये। ठीक है। इसी के साथ एक आता है, वो दिखता इन सब के जैसा ही है, ठीक है, सेम, बट उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, एकदम पतली सी ऐसे। ये बहुत ही ज्यादा बाइंग स्ट्रेंथ शो करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट, इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, डोजी। ठीक है। इसका बड़ा जो विग है ना नीचे से, क्या बता रहा है, सोच के देखो कि ये विग क्या बता रहा है? बाइंग प्रेशर। बट इसकी बॉडी बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो करता है। ये था आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। किसी को डाउट है इसमें? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, किसी को डाउट है? प्रदीप, अंकुर, अभिनव, अनुज। अनु, अनुज नाम है, अंजू विजय। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड वाला टॉपिक है हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आता है आपका पहला बुलिस एंगल्फिंग, ठीक है। अब बुलिस एंगल्फिंग समझो क्या होता है। ये भी सपोर्ट पे बनेगा, पहली कैंडल रेड होगी जो सपोर्ट पे आकर के टकराएगी ऐसे। ये लाइन होगा आपका सपोर्ट का, ठीक है। ऐसे आएगी एक रेड कैंडल, यहाँ पे टकरा जाएगी, इसके पास ये वाली वीक होगी। आ रहा है समझ में? अब सपोर्ट है तो बाइंग होगी, ठीक है, सपोर्ट पे बाइंग होगी ना, तो यहीं से आएगा एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से। अब इसकी वीक देखना, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे है। इसकी विग रेड कैंडल के विग से बड़ी होगी, तभी ये एंगल्फिंग कहलाएगा। एंगल्फिंग समझते हो क्या होता है? ईगल जानते हो, ईगल पक्षी, जो बर्ड होती है ईगल,
उसका पंजा जो होता है, सुना है उसका नाम, कि वो मछली स्नेक्स वगैरह पकड़ लेती है अपने पंजे में, एंगल्फ कर लेती है। तो उसकी एक स्टोरी है उसके पंजे के बारे में, कि अगर वो अपना शिकार एक बार पकड़ लेती है अपने पंजे में तो जल्दी छोड़ती नहीं है। मतलब उसका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पंजा होता है। ठीक है। तो ये एंगल्फिंग जापानीज वर्ड है। ठीक है, कैंडल स्टिक पूरी की पूरी जापान वालों ने बताई थी। उन्होंने ही इसको नाम दिया एंगल्फिंग। कहने का मतलब है कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को पूरी तरीके से, देखो, दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से एंगल्फ कर लिया है। मतलब इसकी जो विग है वो यहीं पे खत्म हो जाती है और इसकी भी विग यहीं पे। लेकिन इसकी विग देखो, ग्रीन की विग देखो, क्या विग ग्रीन की ऊपर है रेड वाले से, और नीचे से भी। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इसको एंगल्फ कर रखा है, मतलब इसके ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। आया समझ में? क्लियर है? इसीलिए इसको बुलिश एंगल्फिंग बोला जाता है। अब इसके बारे में ये लिख लेना कि ये सबसे बेस्ट कैंडल है एंट्री के लिए। आया समझ में? इसके कभी कभी आपको डिफरेंट डिफरेंट अवतार देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये कभी कभी अलग तरीके से भी मार्केट में आ जाता है, आपको पहचानना पड़ेगा। अलग तरीके से मतलब ये है कि कभी कभी ये आपको ऐसा दिखेगा, मतलब विग होगी ही नहीं कैंडल में। ये भी बुलिश एंगल्फिंग का टाइप है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये इसने ऊपर को एंगल्फ कर रखा है और नीचे से पूरा इक्वल है। दिख रहा है नीचे से कि ये इक्वल है, बट ऊपर में इसकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर है इससे। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका बुलिश एंगल भी, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने सबसे ज्यादा पैसा इसी पे बनाया है। इसीलिए लोगो जो आप देख रहे होंगे, व्हाट्सएप का जो लोगो होगा उसमें भी आपको ये दिखेगा, क्योंकि इसी कैंडल ने मुझे सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है। तो एक सिंगल कैंडल स्टिक है, बट इसको कहाँ यूज करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसके बाद इसी का एक भाई आता है, जिसे हम पेयर्सिंग लाइन बोलते हैं। बाइंग की स्ट्रेंथ ये भी शो करता है, बट एंगल्फ नहीं कर पाता है।
इसकी जो क्लोजिंग होती है ना ये वाली, ठीक है, ये 50% का जो इसका एरिया है कैंडल का, वो ये है, ठीक है, 50% ऑफ रेड। अगर रेड कैंडल के 50% के एरिया को ये ग्रीन कैंडल क्रॉस कर देती है, तो इसे हम पियर्सिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये यूज नहीं करते हम, मैं लिख देता हूं, इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको बाइंग स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, इसी कैंडल को कभी कभी कन्वर्ट जब करोगे तो ये ऐसा दिखता है, टाइप 2। सोच के देखो, रेड का मतलब निगेटिव है, क्या रेड का मतलब निगेटिव है? डाउनवर्ड जाती है ना मार्केट, तो मैं इसको बोल देता हूं -V। आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, और इसको बोल देता हूं +V। बैटरी के दो पोल्स होते हैं, -V एंड +V, पढ़ा है, ठीक है। सोच के देखो कि अगर ये दोनों एक दूसरे को काट दे तो क्या बचेगा? क्या ऊपर की बॉडी बचेगी, सिर्फ ये वाली, ऊपर वाली? क्या सिर्फ ये बॉडी बचेगी? और ये दोनों माइनस प्लस एक दूसरे को खा जाएंगे तो वीक बचेगा सिर्फ नीचे की। और फिर आपको दिखेगा ये वही एक हैमर रेड कलर का, आपको ये एक रेड कलर का हैमर दिखेगा। क्या सोच पा रहे हो ये चीज? क्या ये रिजेक्शन शो करती है? इसका जो वीक है क्या बता रहा है? बाइंग स्ट्रेंथ बता रहा है। एक बात और ध्यान रखना कि बाइंग स्ट्रेंथ हमेशा अपोजिट कैंडल पे देखी जाती है। इस लाइन का क्या मतलब है? सोच के देखो कि कोई तुम्हारे बराबर का, जितनी तुम्हारे पास पावर है उतने ही पावर का कोई आदमी है, क्या तुम उसको मार करके या उसको हरा करके अपनी स्ट्रेंथ साबित कर पाओगे? तुम दोनों बराबर हो तो कुछ नहीं साबित कर पाओगे। लेकिन जैसे ही अपने से अपोजिट इंसान को तुम हराते हो, ठीक है, वहां पे तुम अपना स्ट्रेंथ बताते हो कि यार ये ना मुझसे स्ट्रांग था, ठीक है, फिर भी मैंने इसे हराया। या फिर नहीं भी हराया, 50% हराया मान के चलो, इतना भी हरा दिया ना, इसका कलर इतना भी चेंज किया ना, बहुत किया। आ रहा है समझ में? तो ये आपकी स्ट्रेंथ बताती है। तो जब भी आप बाइंग की स्ट्रेंथ ढूंढोगे, तो कौन से कलर के कैंडल पे ढूंढोगे? रेड कैंडल पे। रेड कैंडल आपको बताएगा कि बाइंग आ रही है मार्केट में या नहीं। रेड कैंडल पे जो रिजेक्शंस आते हैं ना नीचे से, वो आपको बताता है कि मार्केट में रियल बाइंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या क्लियर समझ में आ गया सभी को? बताइए। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम।
डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे इसके बाद, और फिर उसके बाद आगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। फिर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होगा, फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए कि क्लास सभी लोग लाइव में ही ज्वाइन कीजिए। रिकॉर्डिंग से फायदा नहीं होगा, मैंने पहले भी समझाया था और अभी भी काफी लोग हैं जो कि इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप लोगों से ही बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग से फायदा नहीं होगा। अगर टाइमिंग का प्रॉब्लम है, सब लोग साथ में मिलकर के डिस्कस कीजिए, कोई एक टाइम फिक्स कीजिए, उस पे पढ़ते हैं, बट लाइव अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। ये नोट्स मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी पूरे क्लास की। ठीक है, ठीक।